अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 की जो थ्योरी है उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। चैप्टर्स की इस चैप्टर जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। अच्छा, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, हमारे पास इसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। यानी कि फंक्शन को हमने ग्राफ पर ड्रा करना है। ग्राफ आपको पता है कि ग्राफ पेपर पर ड्रा किया जाता है। अच्छा, ये पढ़ें। वी हैव ऑलरेडी स्केच द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। इसको अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। इनको ये जो फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, लीनियर फंक्शन हो गए, इन सब को हम अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी देखें, जो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की, जो सबसे बड़ी पावर वो 2 है ना, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। अगर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर इधर 3 लिखा होता तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। यानी कि वेरिएबल की जो इतनी बड़ी पावर होगी वो डिसाइड करेगी कि ये इक्वेशन फंक्शन जो है वो कौन सा है, ठीक है, या इक्वेशन कौन सी है। अच्छा, ग्रेड 11 इसमें हमने पढ़ा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है, ठीक है, which has vertex and opens either upward or downward depending on the value of a पर डिपेंड करता है कि ये अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड होगा। वो कैसे देखें, अगर हमने ये पढ़ा है 9th क्लास सॉरी फर्स्ट ईयर में कि जिसमें हम वो फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते थे कि अगर a जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन जो है वो ओपन अपवर्ड होगा, ठीक है। सॉरी, जो यानी कि अब देख, क्योंकि मैं आपको पहले लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये देखें, दोनों चीज़ें लिख दी कि एक फंक्शन जो है इसमें ये जो वेरिएबल है ए, ये जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसकी बात हो रही है। इसमें जो ए है यानी कि जो स्केयर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो सबसे बड़ी पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो फिर हम क्या कहते होते थे कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू लाई करती है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब है कि बाकी सारी वैल्यूज जो है ना वो इससे ग्रेटर होंगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू वही होती है ना कि बाकी फंक्शन की वैल्यूज जो है वो इससे बड़ी हो। जैसे इस डायग्राम में देखें, इस पॉइंट पर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लाई करती है, ठीक है। तो पर ये पैराबोला किधर ऊपर अपवर्ड ओपन हो रहा है, अपवर्ड ओपन हो रहा है ना, ये देखिए लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम फंक्शन की वैल्यू होगी। और अगर मिनिमम फंक्शन की वैल्यू है तो इसका मतलब है कि बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन दैट वो वैल्यू होगी, ठीक है। ये देखिए ना, ये पॉइंट पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू ये आई। उसके बाद मैं जैसे जैसे इधर पॉइंट्स पुट करता गया फंक्शन की वैल्यू ज्यादा ज्यादा आती गई, ठीक है। और इस तरफ को आ जाएगा, अगर मैं इस तरफ से पॉइंट पुट करता जाऊंगा तो इससे भी आंसर नीचे नहीं आ रहा बल्कि अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। ग्रेटर ही आंसर आ रहा है इससे, इसलिए ये मिनिमम वैल्यू होगी। यानी कि जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू लाई करेगी और पैराबोला ओपन होगा अपवर्ड, ठीक है। और अगर हमारे पास लेस देन 0 होगा तो वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब बाकी सारी वैल्यूज जो है वो इससे लेस हो। तो इसमें पैराबोला हमारा ऊपर किस तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू बाकी सारी उससे छोटी है। और ग्रेटर देन होगा तो फिर अपवर्ड। ग्रेटर देन में पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा और लेस देन में हमारा पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। ये ए पर डिपेंड करता है, ये आपको समझा दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ टू स्केच इट्स ग्राफ व्हेन इट is expressed in factorized form as a product of linear factors। यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, हम उसके फैक्टर्स बना सकते हैं। हमने सीखा हुआ है कि एक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करते हैं और उसको कंप्लीटिंग स्केयर से भी सॉल्व करते हैं। और हमने ग्राफिकल मेथड भी, यानी कि ये उसमें से एक फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो अगर हम देख लें तो इसमें क्या है कि जब हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनती है वो लीनियर इक्वेशंस है। यानी कि ये भी एक लीनियर फंक्शन है और ये भी हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, ठीक है। यानी कि ये भी लीनियर और ये भी लीनियर है। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगा, इसकी उन्होंने फैक्टराइजेशन की हुई है, ठीक है। अब इसको स्केच कैसे करना है, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये एक फंक्शन है, उसको हमने जब फैक्टराइज किया तो उसका आंसर ये आ गया x माइनस एच और x माइनस के। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वेयर एच इज लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। यानी कि लेस देन का क्या मतलब है कि
एक वैल्यू बड़ी होगी, एक वैल्यू छोटी होगी ना, उन्होंने h को कह दिया लेस देन है और k को कह दिया ग्रेटर देन है। और इक्वल कब होगी, जब यानी कि हमारे पास कोई आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना, आइडेंटिटी इक्वेशन होती है, तो उसमें हमारे पास जो इधर है सेम सेम आता है। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ आपको, इधर मैं लिख देता हूँ। देखिए मैं एक इक्वेशन है x का स्क्वायर अगर लिखें तो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस प्लस सॉरी 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस 2 होल आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये आप इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 हमारे पास है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। तो इसको जब देखें ना, ये दो आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x x प्लस 2, फिर आप लिखेंगे x प्लस 2। ठीक है, ये देखें इसके दो फंक्शंस आ गए ना, दो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखिए सेम सेम आ गया, इक्वल टू वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, अच्छा स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स जो उन्होंने दिए हुए हैं। अगर लेस देन 0 होगा तो उसके लिए हमने ये स्टेप्स फॉलो करने। द ग्राफ विल कट द x एक्सिस एट x इक्वल टू h, यानी कि जहां आप देखें ना, अगर मैं इधर इस x की जगह, ये जो मेरे पास x है, इसकी जगह h पुट कर दूं तो क्या बनेगा, h माइनस h बन जाएगा ना। h माइनस h क्या होता है, 0। तो इस सारी इक्वेशन का, इस सारे का हमारे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 0। और y कहाँ 0 होता है, y 0 होता है जहाँ x पूरे इस x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इधर इसकी जगह k पुट कर दूं तब भी इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो दो जगह पर कट करेगा, एक जहाँ x इक्वल टू h होगा और एक y इक्वल टू k होगा। यानी कि अगर मैं एक फंक्शन इधर लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक कोई भी, फिर आपको उससे समझाता हूँ मैं। देखें या चले इन्होंने नीचे एग्जांपल दी होगी, मैं आपको उधर से साथ साथ समझा देता हूँ बजाय इधर से समझने के। ठीक है, देखें एग्जांपल सॉल्व की हुई है। ये देखें, ये एक उन्होंने इसको डायरेक्ट उन्होंने फैक्टराइज ही कर लिया है। अब ये आपके पास एक वैल्यू h की है और एक वैल्यू आपके पास k की है। तो ये फंक्शन x y एक्सिस y की वैल्यू कहाँ 0 होगी, जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तब भी 0 हो जाएगा और 3 पुट करूंगा तब भी 0 होगा। इसका मतलब है कि ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, एक 1 पर कट करेगा और एक 3 पर कट करेगा। ये देखिए इन्होंने ये देखें, एक इसको 1 पर कट कर रहा है और एक आप इसको देख लीजिए 3 पर कट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। वही तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट आ गया स्टेप 1 हो गया हमारे पास। स्टेप 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू h प्लस k बाई 2। इसका मतलब क्या है, आपने इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। वो मिड पॉइंट कैसे आता है कि ये जो वैल्यू है x h0, इसको आप इसमें ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करें और डिवाइड कर दें 2 पर। और ये जो x वाली वैल्यू है वो x इधर x वाली वैल्यू में ऐड होगी, y वाली में ऐड होगी। ठीक है, और डिवाइड करना है 2 पर। h प्लस k ओवर 2 और 0 प्लस 0 ओवर 2, तो 0 प्लस 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0 बाई 2 आ जाएगा और ये बनेगा हमारे पास h प्लस k ओवर 2। ठीक है, वो इसका आ जाएगा मिड पॉइंट। स्टेप 2 हो गया। साथ साथ हम आपको एग्जांपल के साथ साथ ये समझाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए एक पॉइंट 3 आ गया और एक पॉइंट आपके पास 1 आ गया, ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इनको हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। वो कैसे है, उसका फॉर्मूला क्या है, इनको ऐड करके 2 पर डिवाइड करते हैं। 1 प्लस 3 क्या होगा 4, 4 बाई 2 आपके पास हमारे आंसर आ गया 2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x का आंसर आ गया 2। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, द पॉइंट h प्लस k ओवर 2। अब आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट आया है ये अपने फंक्शन पर पुट कर देना है, फंक्शन में पुट कर देना है। ये जैसे इसका आंसर हमारे पास 2 आया था ना, ये 2 जो है, ये 2 मैं इधर इस फंक्शन में पुट करूंगा x की जगह। जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करेंगे और y का आपके पास आंसर आ जाएगा। जब इधर 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 1 आ गया, 2 माइनस इसका आंसर माइनस 1 आ जाएगा। इसका आंसर 1 आया, इसका आंसर माइनस 1 है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, माइनस का 2। यानी कि इसका आंसर आ गया हमारे पास y इक्वल माइनस का 2। इसका मतलब है कि y की वैल्यू -2 होगी इस पॉइंट पर, x 2 होगा और y -2 होगा।
तो देखें ये y की वैल्यू है y -2 के सामने और x जो है वो 2 के नीचे। तो जहाँ ये मिल रहे होंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ से अब इधर इस तरफ को भी इंक्रीज करना है और इस तरफ को भी इंक्रीज करना है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि वो पास इधर से करना चाहिए, इस पॉइंट से भी पास करना चाहिए और इधर जो है वो इस पॉइंट से भी पास करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये मैंने पॉइंट फाइंड कर लिए और फिर मैंने इनका मिड पॉइंट फाइंड किया। अब ये इधर y एक्सिस होगा ना, तो उसके सामने और इधर x एक्सिस के नीचे। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट हमारा k0 से भी पास करेगा, ये जो पैराबोला है ये हमारा k0 से भी पास करेगा और h0 से भी पास करेगा। अच्छा, स्टेप नंबर हमारे पास 3 है हमारे पास, इफ x इफ a ग्रेटर देन 0, y जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगा। अगर a लेस देन 0 है तो फिर हमारे पास y जो है वो नेगेटिव है, यानी कि वो ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड वो वाली बात आ गई है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट मींस द ग्राफ बिहेव द सेम वे ऑन बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अच्छा स्टेप 4 क्या है हमारे पास, फाइंड द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसे आएगा, देखिए x को 0 रख के y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, x को 0 रख के। अगर आपको वो यानी कि कह दें कि x इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, x इंटरसेप्ट y को 0 रखने से आता है और y इंटरसेप्ट जो है वो x को 0 रखने से आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ अब हमने क्या किया, x को 0 रख लिया। जब x को 0 पुट किया तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी ये वाली। ठीक है, जैसे इधर देखिए जो हमारा क्वेश्चन भी साथ साथ चलता है ना, ये चल रहा है, इधर हमने x को 0 रखा तो हमारे पास फंक्शन किधर गया, ये है ये मेरे पास आ गया 0 -1 0 -3 -1 इसका आंसर आ गया, -3 इसका आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जार 3 और 3 2 जार और 2 3 जार 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 6, y का आंसर हमारे पास 6 आ गया, x जहाँ हमने 0 रखा था, ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया है। इसका क्या मतलब है कि ये हमने चेक करना है कि ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास इधर कोई आंसर नहीं आता, यानी कि कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो यानी कि जैसे इन्फिनिटी आ जाता है या कोई ऐसा ही नंबर, तो हम वहां पर जाकर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट लाजमी करेगा, यानी कि जो पॉइंट हमारा आंसर इधर आएगा ना, उस वहां पर जाके इस y एक्सिस को इसने इंटरसेक्ट करना ही करना है। अगर इसका आंसर वो यानी कि हमारे ग्राफ जैसे क्योंकि हमने अपनी पेज को भी देखना होता है ना, अगर हमारे पेज से वो बाहर चला जाएगा तो फिर जैसे अगर प्लस का इसका आंसर अगर 50 आ जाता तो फिर अब हम 50 थोड़ी देर बनाने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको वैसे ही यहाँ तक बना के इस तरह आगे इस तरह कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप आगे जा रहा है, ये कहीं स्टॉप नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब केस 2 आ गया कि जब दोनों इक्वल होंगे, जब दोनों इक्वल होंगे देन द फंक्शन बिकम्स होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये अभी एग्जांपल भी दी थी कि होल स्क्वायर बन जाता है, ये मैंने लिखा है। ठीक है, कि ये होल स्क्वायर बन जाता है। अच्छा, तो स्केच द ग्राफ टच द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू एच, क्योंकि ये जीरो कहाँ होगा, जब मैं इधर एच को पुट करूंगा तभी जीरो होगा ना। ठीक है, एच इज द वर्टेक्स, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस से इस ग्राफ में शुरू होना है। ठीक है, अगर कोई और वैल्यू होगी तो क्या होगा, इसने या एक्स एक्सिस के ऊपर से शुरू होगा या एक्सिस के नीचे से शुरू होगा। लेकिन अगर वो होल स्क्वायर बन जाए, यानी कि दोनों आंसर सेम आ जाए, दोनों फैक्टर्स सेम हो, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा देन फॉलो स्टेप 3 एंड 4 ऑफ केस 1, फिर आपने वर्किंग जो है वो सेम वैसे ही करनी जैसे पिछले केस में आप स्टेप 3 और 4 किया। ठीक है, स्टेप 3 और 4 क्या था हमारे पास कि आप क्या करें, पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लें। ठीक है, वो मिड पॉइंट हमारे पास वही आ जाएगा जो ये हमारे पास है। ठीक है, वो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या करना है स्टेप 3 में, ये देखें चेक करना है कि ये अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और स्टेप 4 में हमने क्या करना है कि एक्स को 0 पुट करके वाई इंटरसेप्ट निकाल लेना है और हमारे पास पैराबोला बन जाएगा। अच्छा, इधर इन्होंने एक चैलेंज भी लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं कि चैलेंज क्या है। इफ y इक्वल x minus h1 h2 h3 then what will be the behavior of y as x minus infinity and x approaches to positive infinity। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास उसके रूट्स जो है वो 3 बन रहे हो तो
असल में अब ये मेरा ख्याल है कि ये अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि जब इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x का क्यूब आ जाएगा, ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये स्क्वायर पैराबोला इसका नहीं बनेगा, इसका ग्राफ कुछ और बनेगा। चले चले चैलेंज भी हो गया हमारा। अच्छा, रिकॉल पी ऑफ एक्स इक्वल है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ डिग्री n है, वेयर इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इधर लिखना था वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड a नॉट इक्वल टू 0। जो आपके पास पहले ये वैल्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 होगी फिर इसका ऑर्डर क्या होगा, n-1। ठीक है, जो डिग्री है वो इसकी डिग्री क्या होगी फिर n, अब इसकी डिग्री n है ना, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पावर n है। जब ये 0 हो जाएगा तो आपके पास इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n-1। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसकी डिग्री 2 होती है। इससे जो आप इस अगर इस एक्स क्यूब लिखें तो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, जितनी भी एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर्स होंगी वो सारी 0 होंगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। ठीक है, चलिए ये तो वैसे ही हो गया। इन्होंने फर्स्ट वाला रिवाइज कराया है। ये एग्जांपल भी आप देख लें। अब ये देखें, एक मिनट, ये आपके पास ए की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। ठीक है, इनके लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड ओपन होगा। अगर ग्रेट इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब सारी बाकी सारी वैल्यूज इससे छोटी होगी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये इन्होंने फैक्टराइजेशन की हुई है। अब इसका आंसर सेम आ गया है, टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट सेट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जब सेम आ जाएगा तो आपने एक्स इंटरसेप्ट एक ही आएगा, दो नहीं आएंगे। तो ये एक्स एक्सिस को मीट करेगा ये ग्राफ जो है। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस से ग्राफ शुरू होगा, डाउनवर्ड ओपन हो रहा है तो इसलिए इन्होंने डाउनवर्ड शो किया। और वाई इंटरसेप्ट के लिए इन्होंने एक्स को 0 रखा, और आपके पास आंसर आ जाएगा -4, और फिर ये ग्राफ आपके पास बन जाएगा। ठीक है, प्रिडिक्टिंग अ क्वाड्रेटिक फंक्शन फ्रॉम इट्स ग्राफ, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको हमने ग्राफ बनाना है, और फिर हम उसकी जो वैल्यूज है वो प्रिडिक्ट करेंगे। ये फर्स्ट ईयर वाला पढ़ा है, वो जिनका ओपन अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, या जो भी इन्होंने, हो सकता है इसको आगे जिनका मजीद भी कुछ और डिस्कस किया हो। क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय फ्रॉम इट्स ग्राफ बाय यूजिंग द फैक्टर फॉर्म। इनके अभी हमने जो ऊपर ये फॉर्म पढ़ी है, हमने फैक्टराइजेशन करके सारा जो इनके वर्किंग की है वो फैक्टराइजेशन से की है। ठीक है, ये देखें ना, ये हमने इसके फैक्टर बनाए और फिर उसको हमने सॉल्व किया है। उसके बाद अच्छा, इन्होंने कहा कि फैक्टर फॉर्म में हम इसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वन एडिशनल पॉइंट ऑन द कर्व आर नॉन, यानी कि अगर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट का पता हो कि क्या है, और कोई एक पॉइंट दे दें, हमारे पास दो पॉइंट्स है ना, एक एच है और एक के है। ठीक है, और या वैसे ए की वैल्यू दे दें वो, तब भी हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। देन द फंक्शन कैन बी रिटर्न एज, तो हम इसको फंक्शन को लिख सकते हैं। एक्स इक्वल टू ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आएगा, और जब हम के पुट करेंगे तब भी ये वाई इंटरसेप्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा इस तरह। ठीक है, हियर ए इज अ कांस्टेंट दैट डिटरमिन द शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला। टू फाइंड ए सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड नॉन पॉइंट इनटू इक्वेशन। यानी कि जो हमें उसने पॉइंट देने, जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास, हम वहां से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसने कहा कि ए जो है वो इसकी शेप और डायरेक्शन को, डायरेक्शन का तो पता चल गया कि लेस देन, अगर 0 होगा तो डाउनवर्ड, और ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर अपवर्ड ओपन होगा। ठीक है, और शेप कैसे होगी, असल में वो एक्स इंटरसेप्ट वगैरह वो सारा कुछ, जब ये भी एग्जांपल देख लें तो सिर्फ बताता हूँ मैं। फाइंड अ फंक्शन हुज ग्राफ इज शोन इन फिगर 1.5। इस 1.5 में जो फिगर है इसका हमने ग्राफ फंक्शन बनाना है। उन्होंने हमें फंक्शन दे दिया है, सॉरी ग्राफ दे दिया है, हम क्या करेंगे, इसका फंक्शन बनाएंगे। अब ये देखें, एक तो आप इंटरसेप्ट देख लें कौन कौन से हैं। ठीक है, एक आपके पास h की वैल्यू आप -1 रख लें, और k की वैल्यू आप 1 रख लें जैसे। ठीक है, और ये अब देखें y की वैल्यू है ना, ये इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, इधर ये जो पॉइंट्स थे, ये h की वैल्यू और ये k की वैल्यू, हमारे जो फंक्शन था, हमारे फंक्शन में इधर मैं लिख दूँ ताकि मैं साथ साथ मैं समझा भी सकूँ। हमारे फंक्शन था y इक्वल a इंटू एक्स माइनस एच, और
एक्स माइनस के, ठीक है। ये हमारे पास था ना फंक्शन। तो इसमें अगर ये h की वैल्यू मैं वन रख -1 रख लूँ और k की वैल्यू मैं रख लूँ 1, तो जब मैं इधर पुट करूंगा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आंसर आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ये 4 है ना, y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है 4 है। तो इस y की जगह आपने 4 पुट करना है, इस h की जगह -1 पुट करना है और इस k की जगह आपने 1 पुट करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करनी है, वैसे आपके पास a आ जाना है। अच्छा अब ये y की वैल्यू 4 जब थी तब x की वैल्यू क्या थी, तब x की वैल्यू कितनी थी भाई, इधर देखिए x की वैल्यू तब हमारे पास 0 थी, लेकिन जब x 0 पुट करेंगे तो y आपके पास 4 आ जाएगा। x 0 पुट कर दिया, 0 0 था क्योंकि हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है ना। तो सिंप्लीफिकेशन किया, आपके पास ये a की वैल्यू आ गई -4, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इनटू इक्वेशन। अब ये देखिए उन्होंने क्वाड्रेटिक फंक्शन बना लिया है, ठीक है। जर्नल हमारे पास आंसर आ गया, बस इतनी सी वर्किंग है हमारी। क्या करना है कि पहले आपने ये जनरल फंक्शन रखना है, आपने फिर क्या करना है ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की एच की वैल्यू और के की वैल्यू। ये आप जहां वाई एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा होगा वो ले लेनी है। एक्स और ये एक्स जो आपने इसकी जगह ये जो जहां से ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है यहाँ से आपने लेनी है, ठीक है। एक जो यहाँ x की वैल्यू होगी वो लिखनी है x की जगह, और जो y की वैल्यू है वो इधर लिखनी है और सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा a का। और फिर आप वो जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि जब फिर वापस पुट करना तो फिर x की जगह कुछ पुट नहीं करना, ना y की जगह कुछ पुट करना, ना x की जगह पुट करना है, सिर्फ a और h और k की वैल्यू पुट करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ग्राफ व्होज x इंटरसेप्ट आर 1 एंड 2। अब ये देखिए ये h की वैल्यू 1 ले लें और k की वैल्यू आप 2 ले लें, पासिस थ्रू। अब x 3 पुट करना है और y इक्वल टू 4 रखना है, यानी कि इधर हम रखेंगे 4, a हमने फाइंड करना है, x की जगह हम रखेंगे 3 और y की जगह हम इस x की जगह रखेंगे हम 3, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये देखिए 3 3 रखा है, वहां से a निकाल लिया, a का जो आंसर आया है वो आप जनरल उधर पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 1.1 शुरू हो रही है, तो इसे अभी बाद में रहने दें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। खुदा हाफिज।